अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ 10 में आप सब लोगों को खुशामदीद। आज जो हमारी गेस्ट हैं इनका नाम है अब्रिश। तो हम अब्रिश से मिलते हैं और जानते हैं कि ये अपनी कौन सी रियल लाइफ स्टोरी आज हमारे साथ शेयर करेंगी। तो सुनते हैं इनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो वालेकुम बेटा? अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? सेट, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अब्रिश, क्या वाकया हुआ या क्या स्टोरी थी? आपके फादर से तो मैंने थोड़ी बहुत सुनी, जी। लेकिन क्योंकि आपके साथ गुजरी है जी बिल्कुल घर में, मेरे साथ ही तो मैं गुज़री चाहता है। हूँ कि आप सुनाएं कि वो वाकया क्या था और क्या आपके साथ वो हालात गुजरे। जी, असल में शुरुआत यहाँ से हुई थी कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। ठीक। तो दादी, चाचू वग़ैरह हम लोग सब साथ रहते थे। तो बाबा की मतलब मम्मा की शादी हुई है मम्मा से। अच्छा अच्छा, लव बेसिकली तो मैरिज है। लव मैरिज है। सही तो है। वो चीज़ मतलब आपको पता है बहुत सी जगह होता है, वो मेरी दादी को मम्मा की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। सही है। तो उस वजह से हैं या थी? अभी भी है, अभी अभी भी भी है। अभी भी हैं, अच्छा प्रॉब्लम्स हैं उन्हें। अच्छा, सही सही। तो उनको यही प्रॉब्लम्स थी, तो चलते-चलते अब अपनी ज़ाहिर है सही लड़ाई-झगड़े घरेलू बढ़ते ही जाते हैं। सही। बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए तो बात यहाँ तक आ गई कि हमें सेपरेट घर मतलब अपना एक अलग घर लेना पड़ गया। अच्छा, उस तो वक्त तक तुम हो गई थी पैदा? हाँ, बिल्कुल मैं अच्छा, कितने बहन भाई हो तुम लोग? बस 2 बहनें। अच्छा, तो शिफ्ट होते हुए या सेपरेट होने में टाइम लगा खासा? ख़ासा मस टाइम लगा, लेकिन अच्छा, ये सब मैनेज बोले। करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन मैनेज नहीं हो हाँ। सका साथ। अच्छा अच्छा तो अच्छा। फिर बाबा ने सोचा कि नहीं भई, अब जब नहीं हो रहा है तो फिर सेपरेट घर ले लेते हैं। हाँ, जब बच्चे भी हो जाते हैं फिर बच्चे भी हाँ, सब फिर हम महसूस भी कर बड़े रहे हो होते गए हैं। थे, तो हमें भी हाँ थोड़ा-सा था। हाँ, ठीक है ठीक। तो अब बाबा ने घर ढूँढना शुरू किया। ठीक। तो पहले तो बाबा ने यही ट्राई किया कि स्टेट एजेंट के बगैर घर मिल जाए, सही। कि ज़ाहिर है उनको कमीशन देना पड़ बिल्कुल जाता है, फिर बिल्कुल। रेंट अलग देना पड़ जाता है। तो सही बाबा ने यही कोशिश की कि ऐसा हो कि डायरेक्ट हमें मिल जाए। तो सही बहुत ढूँढा, नहीं मिला, नहीं मिला। फिर किसी ने एक स्टेट एजेंट का ही बताया, सही। तो उनके थ्रू हमने मतलब एक घर हम देखने गए। ठीक है। उन्होंने काफ़ी उस घर की हमारे साथ तारीफ़ें की कि बहुत अच्छा है, और घर मतलब देखने में तो अच्छा था, बट उसका जो रेंट था सही। बहुत कम था। उस वक़्त मैं आपको अच्छा। बताऊँ तो उसका रेंट था 7,500 ओए! रुपए। और घर कितने कमरे थे उसमें? 4 कमरे थे। और कितने अरसे पहले की बात है ये? ये 6-7 साल हो गए, 7 साल हो गए, सही तकरीबन सही। 7 साल हो गए। साढ़े 7-8 हज़ार रुपए में 4 कमरों का का घर, घर साथ में रेंट पे। लाउंज और उसके बरामदा और पूरा अच्छा बड़ा-सा जो गैरेज वगैरह सब कुछ था, पूरा बड़ा-सा अच्छा। घर था। तो अब्बा ने कहा होगा फ्री में मिल रहा है, पकड़ लो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बाबा ने बोला कि सही मिल रहा है, क्या है, ले लेते हैं। सही सही सही। बस फिर बाबा ने डन किया, एस्टेट एजेंट को दिया उनका कमीशन, और हाँ। अपना हम लोगों ने फिर शिफ्टिंग स्टार्ट कर दी। ठीक। तो जब हम वहाँ शिफ्ट हुए, हुँ। तो 2-3 दिन तो मतलब सही हमारा सेट गुज़रा कि नहीं, हम लोग ईज़ी थे, खुश हैं भई, बड़े नए घर में आ गए, अच्छा है, लड़ाई झगड़े से जान छूटी। तो ख़ैर उसके बाद जब हम लोग वहाँ रहने लगे ना, मतलब हमारी शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई कि सारा हुँ। सामान वगैरह सेटिंग हो गई। तो वहाँ पे किसी को मतलब कुछ भी नहीं, ना बाबा को, ना मम्मा को, ना मेरी सिस्टर को, किसी को कुछ नहीं दिखाई देता था, ना कुछ, सिर्फ़ मेरे साथ होता था। अच्छा। हाँ, मैं रात को अब जैसे ये होता था कि मैं रात को लेट के सो रही हूँ ना, हुँ। तो अब आप जब लेटते हैं सोने के लिए, तो आप बिल्कुल ईज़ी हो जाते हैं, अपना फ़ोन साइड पे रखते हैं, लेटते हैं, आराम से ईज़ी हाँ, होके रिलैक्स। तो मैं बिल्कुल रिलैक्स होके लेटती थी। तो 2-3 मर्तबा ऐसा होता था कि जो मेरे पाँव हैं, मतलब मेरी ठीक जो ये है। पाँव है, किसी ने इसको ऐसे उठा के अच्छा, और ज़मीन पर उस छोड़ पे दिया। बेड पे छोड़ दिया, ऐसे कर दिया। तो ये पाँव जब ज़मीन पे लगते थे, तब हुँ। आपकी आँख तब खुलती? मेरी आँख खुलती थी कि मेरे ये कौन कर रहा है कि मेरा एक पाँव ऐसे उठा के और फटाफट ऐसे मतलब ज़ोर से झटके से कोई ओए! छोड़ रहा है। तो ये क्या 2-3 मर्तबा मेरे साथ हुआ, तो ज़ाहिर है मैं छोटी थी और मतलब बच्ची ही थी। तो अब हम लोग हॉरर स्टोरीज़ देखते थे, आहट। आहट तो आपको पता है बहुत इंडियन वो जी तो टीवी बहुत के। है। तो अब हम लोग वो देखते रहते थे, तो हाँ, मम्मा बहुत। पापा को जब मैं ये बातें बताती थी, कहते थे नहीं और देखो आहट, और देखो आहट, ये सारा आहट का असर है, तुम कंप्यूटर में बस आहट लगा रहता है, ये वो। मैं कहती थी नहीं, नहीं मैं झूठ नहीं कह रही। तब पापा भी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते थे, मज़ाक में, हँसी में उड़ाते थे। सही तो काफ़ी अरसे तक मेरे साथ ये सब चलता रहा। सही। फिर जब ये मेरे साथ रोज़ होता था कि कोई पाँव हुँ। उठाता और वो बेड पे छोड़ देता, लेकिन मेरे घर में मम्मा-पापा कोई बिलीव नहीं करता था। सही फिर मुझे रात में ख़्वाब आने लग गए। मुझे कभी भी डरावने ख़्वाब नहीं आए, कभी भी नहीं आते थे, लेकिन उस घर में जाके आने लग गए सही। कि मैं रात में ख़्वाब देख रही हूँ कि एक दुल्हन है, हुँ। पूरी वो रेड ड्रेस में तैयार हुई हुई दुल्हन की तरह, मतलब बिल्कुल रेडी हुई हुई है। तो वो मेरे पास आ रही है, मेरा ही रूम है जहाँ मैं सो रही हूँ।
वहाँ आ रही है, मेरे माथे पे ऐसे मतलब हाथ जैसे फेरते हैं कि बच्चों के ऊपर अपने फेरते हैं हाथ, माँ आती है ऐसे हाथ फेर के कह रही है कि मैं तुम्हें बेफिक्र रहो अपने साथ ले जाऊँगी, ओह ज़्यादा देर तुम्हें इधर नहीं रहने दूँगी मैं। तो मैं ये ख्वाब देखती थी, मैं उठ जाती थी। तो मैंने एक दफ़ा, तो ज़ाहिर है आप सुबह उठते हैं आपको ख्वाब याद नहीं रहता, सही। तो मैंने 1-2 बार तो इग्नोर कर दिया कि नहीं भी ऐसे ही होगा, मैं दुल्हन वाला आहट देखती हूँ, ये सब चीज़ों का असर होगा, लेकिन नहीं, मुझे ये ख्वाब रेगुलर आता रहा। फिर ये बात मैंने मम्मा से जब शेयर की ना, तो मम्मा ने इस बात को थोड़ा सीरियस लेके बाबा से डिस्कस किया। तो अब ज़ाहिर है मम्मा को भी होने लगा कि डाउट कि नहीं भई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ख्वाब बार-बार आ रहा है कि एक ही दुल्हन नज़र आ रही है। एक ही दुल्हन नज़र आती है, वो 2-3 जगह पे नज़र आती है, मेरे बेडरूम में, वॉशरूम की मैं आपको भी स्टोरी बताऊँगी कि क्या था उसका ना, क्या वजह थी। तो वॉशरूम में कभी नज़र आ रही है, कभी हमारे बरामदे में नज़र आ रही है, अच्छा, जो ये सब ख्वाब में हो रहा था? ख्वाब में हो रहा था। और जो ख्वाब में जो जगहें नज़र आ रही थी वो घर ही की हैं? घर की ही थी, और वो दुल्हन कभी रोते हुए दिख रही है, कभी वो बाहर अच्छा, इसी घर की इसी घर की लोकेशन आती इसी घर की, बस यही घर होता था। सही। बस दुल्हन नज़र आती थी कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी, तुम बेफ़िक्र रहो, तुम परेशान नहीं हो, बस तुम्हें कुछ टाइम में मैं अपने साथ ले जाऊँगी। तो अब जब इस तरह से ज़्यादा होने लगा मेरे साथ, तो मैंने मम्मा को बोला, मेरे रोना मतलब काफ़ी, मैं रोने भी लगी, मुझे डर लगने लगा उस घर में। मैं अकेले सोती थी पहले, फिर मैंने अकेला सोना बंद कर दिया। फिर एक दिन ये सब हो गया, तो मम्मा ने कहा क्यों ना मैं आस-पास के जो पड़ोस के लोग होते हैं उनसे थोड़ी टोलूँ सही बात है। कि क्या है, इस घर में कोई मसला तो नहीं है। अच्छा। तो शुरू में तो जब मम्मा ने पूछा, तो हमारे सामने एक आंटी रहती थी, तो उनसे उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब उन्होंने उनका अंदाज़ बता रहा था कि है भी, और नहीं आप परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा आपके साथ, ये था। तो मम्मा को लगा, मम्मा ने बाबा को आके बोला, बाबा को बोला कि नहीं आप देखें, ये मुझे उनकी बातों से लग रहा है कि कोई ना कोई मसला है। उन्होंने मुझसे ये क्यों कहा कि कुछ नहीं होगा, परेशान नहीं हो, अपने घर में हर वक्त पढ़ाई रखा करो। तो जिस तरह उन्होंने कहा था उससे अम्मी को टेंशन हुई थी? जी, अब उन्होंने इस तरह से उनको बोला कि नहीं आप पढ़ाई करें, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह दुआ करें। ज़ाहिर है अम्मी को तो परेशानी हो गई कि वो या तो वो ये बोलती कि नहीं ऐसे तो कुछ नहीं है, हम तो अरसे से देख रहे हैं, हमारा अपना घर है, हम तो यहाँ रह रहे हैं। ये भी कह सकती थी, उन्होंने ऐसे कहा तो अम्मी को टेंशन हुई। हाँ, उन्होंने अब कह भी दिया और नहीं भी कहा। हाँ, कह भी दिया वो उन्होंने और होता नहीं है ना, भी। मकान मालिक बाद में आके कहते हैं आपने हमारे किराएदारों को बहका दिया, बहका वो भाग दिया, गए छोड़ के। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये वाला यही सीन। तो अब मम्मा तो टेंशन में आ गई, अब मम्मा पड़ गई बाबा के पीछे कि इस घर को चेक करवाओ, कि चेक करवाओ। बाबा ने बोला क्या चेक करवाऊँ मैं, जब बिला वजह मैं क्यों इधर-उधर भागूँ, जब ऐसा कुछ नहीं है। तो खैर यही मुझे बस ख्वाब का सिलसिला चलता रहा, बाबा इग्नोर करते रहे। इस तरह 3 महीने आराम से गुजर गए। इसी में खौफ में, डर में मैं बीमार रहने लग गई। बुखार, बहुत बुखार रहता था मुझे, कि मतलब सुबह उठ रही हूँ तो फुल बुखार है, ऐसा होता था। और रात में मतलब ऐसा होता है ना, बुखार में आपको महसूस होती हैं चीज़ें, आप ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं। तो जब मैं बुखार में जब मैं ख्वाब देख रही होती थी, तब मैं भी महसूस करती थी कि मेरा बरामदा है, अब मैं बुखार में तप रही हूँ, और मैं मम्मा को बोल रही हूँ मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, रात का वक्त हो रहा है, आप मेरे साथ चलें। वॉशरूम हमारा थोड़ा बाहर था, अटैच नहीं था। दूसरे रूम में जहाँ पे प्रॉब्लम्स थी वहाँ अटैच था, बाकी जो मेरा रूम का था वो बाहर था, सहन की साइड पे। तो अब मैं ख्वाब में ही देख रही हूँ कि मम्मा मुझे बहुत बुखार मुझे हो रहा था, रियल में भी हो रहा था, ख्वाब में भी मेरा दिख रहा है कि मुझे बुखार है। तो मैं मम्मा से कह रही हूँ मम्मा मेरे साथ चले, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेले कैसे जाऊँ। तो मम्मा कह रही हाँ बेटा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। तो मैं बाहर निकल गई, सहन में चली गई। ये मेरा ख्वाब चल रहा है कि मैं सहन में निकल गई हूँ, बरामदे में मम्मा अंदर ही रह गई है, मम्मा की आँख लग गई है दोबारा। और जब मैं सहन में गई हूँ, तो वो जो दुल्हन है ना, वो मतलब पूरे दुल्हन के कपड़ों में ऐसे करके, मतलब जैसे बैठते हैं पूरा यूँ करके जैसे बैठती हैं, उस तरीके से वो बैठी हुई है। तो अब मैं जब गई हूँ, तो ख्वाब में ऐसा होता है कि जब आप चीख मारो आपकी आवाज़ नहीं निकलती, डरावने ख्वाब में आवाज़ नहीं निकलती। अब मैं मम्मा मम्मा पुकारने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे ख्वाब में आवाज़ नहीं निकल रही, बिल्कुल नहीं निकल रही। तो खैर जब मैंने उनके पास जाके बोला आप कौन है, डर डर के मैंने बोला आप कौन है, तो उसने बस मेरी तरफ उठा के अपनी नज़र देखी, बहुत अच्छे से तैयार हुई, बिल्कुल जैसे ब्राइड होती है उस तरीके से बिल्कुल रेडी हुई। तो मुझसे कह रही है मैंने कहा है ना तुमसे, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ले जाऊंगी तुम्हें। हाँ बस ये। और उसके बाद मेरी आँख खुल गई, ये हुआ मेरे साथ, मेरी आँख खुल गई। फिर यही सिलसिला चलता रहा। तो बाबा ने एक जगह पता करवाया, मेरे बाबा के जो मामू हैं बेसिकली वो उन सब चीज़ों को करते हैं ना, तो वो कैंट में रहते हैं, ज़फ़र नाम है उनका, तो वो ये सब चीज़ों को चेक वगैरह करते हैं। तो उन्होंने बाबा ने उनसे चेक करवाया। तो मामा ने बोला कि तुम्हें इस घर का किसने बताया, मतलब ये घर तुम्हें किसके थ्रू मिला था। बाबा ने बोला मैंने स्टेट एजेंट के थ्रू लिया। तो कह रहे हैं कि तुम्हें कितने में पड़ा, मतलब वो। तो बाबा ने बोला भाई मसला क्या है वो तो बताओ घर का। तो उन्होंने ये बोला कि जिस घर में तुम रह रहे हो ना,
जितनी जल्दी हो सकता है इस घर को छोड़ दो, वरना मतलब मेरे पे उन्होंने बोला कि मेरी मतलब जान पे भी आ सकती है बात। सही। तो बाबा ने पहले तो उनको सीरियस नहीं लिया, उन्होंने कहा अरे भाई कहाँ ऐसा होगा, कुछ नहीं, और लोग भी तो रह रहे हैं, ऊपर भी बिल्डिंग। अच्छा अच्छा, अलग अलग फ्लोर बने हुए थे, उस जी पोर्शन बने थे, कितने फ्लोर का घर था ये? देखिए कि हमारा ग्राउंड फ्लोर का था, फर्स्ट फ्लोर पे मालिक मकान रहते थे और सेकंड फ्लोर पे जो मेरी फ्रेंड बनी थी मतलब वहीं पे जाके शिफ्ट होके वो लोग रहते थे। अच्छा, किराएदार थे ऊपर? हाँ ऊपर भी फर्स्ट फ्लोर किराएदार थे जी, यानी फर्स्ट सेकंड? बस सेकंड तक था। हाँ सेकंड तक सेकंड था, तक था, ठीक। तो वो भी किराएदार थे सेकंड पे। तो मालिक मकान का ये था कि वो हस्बैंड वाइफ सुबह 7 बजे जाते थे और रात में 2 बजे तक घर आते थे। मतलब वो लोग अपने ही घर में नहीं रहते थे, जो हस्बैंड वाइफ जॉब नहीं करती नहीं थी? जॉब नहीं करती थी, वो बस सुबह 7 बजे निकल जाती थी, रात में 2 बजे अपने हस्बैंड के साथ ही वापस आती थी। अच्छा। ये था। और जो सेकंड फ्लोर पे रहती थी उनसे मतलब अच्छी मेरी फ्रेंड बन गई थी, वो भी रेंट पे रहते थे। वो माशाल्लाह काफ़ी वेल सेटल्ड लोग थे, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह। अच्छा। लेकिन फिर पहले टाइम तो मतलब जब वो आए तब बकरा ईद थी, बिल्कुल माशाल्लाह सही खुशबाश वो लोग थे। उसके बाद थोड़े टाइम बाद उनके घर में भी टेंशन ज़ाहिर है, जब आपके साथ ही कोई रहता है तो जब उसके घर में टेंशन होती है आपको पता चल जाता है, महसूस हो जाता है। और वो मेरी फ्रेंड भी थी, वो मुझसे हर बात शेयर भी करती थी। तो उसके घर में क्या टेंशन हुई कि पहले तो वो उसके ना पापा मतलब घर पे नहीं होते थे। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे पापा कहाँ होते हैं? तो पहले तो वो लोग नहीं बताते थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो उसने एक दिन मुझसे ये बात शेयर की, कहने लगी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस घर में कोई प्रॉब्लम है? तब मुझे एक सुकून भी मिला दिली, सही। और एक ये भी हौसला भी मिला कि कम से कम कोई तो है जिसको लगता है कि कोई मसला है मेरे अलावा भी, कि मेरे मम्मा पापा भी बिलीव कर लें इस बात पे। तो मैंने कहा हाँ मुझे तो 100% में श्योर हूँ कि हाँ ऐसा कुछ है घर में। तो कहती है कि तुम्हें पता है हम लोग कितने अच्छे आए थे, कितना सही रह रहे थे यहाँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कह रही तुम्हें पता है मेरे पापा को जेल हो गई है ओह। और उनका सारा जो बिज़नेस वगैरह सब था ना सब कुछ ख़त्म हो गया है, और मेरी आपी की भी डाइवोर्स हो गई है, ओए। उसकी सिस्टर की डिवोर्स हो गई थी, उनकी बेटी हुई है और उसी दिन उनके हस्बैंड ने उनको डिवोर्स दे दी थी। तो मतलब कहने लगी, मैंने कहा तुम्हें इससे मतलब कैसे लगता है? तो कहने लगी हमने जब मेरी अम्मी ने ये सब कुछ हमारे अचानक ही हमारे यहाँ आके हालात ख़राब हुए तो शक तो फ़ौरन जाता है इन सब चीज़ों पे कि घर सही नहीं है। तो जब अम्मी ने मेरी दिखवाया चेक करवाया तो यही आया कि आप जहाँ रह रहे हो वो घर सही नहीं है, आप इसे खाली कर दो। और उसने मुझे काफ़ी जब अल्लाह के नाम की जो मतलब सीनरी वगैरह लगी रहती हैं आपके रूम में लगी होती हैं वो दिखाई। उसने कह रही कि हमारे साथ ऊपर यही हादसा हुआ है कि देखो सीनरी ऊपर से नीचे गिर के टूटी है अल्लाह ताला के नाम की। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पे हुई हैं। तो कहने लगी इसी वजह से हमारा ये पूरा घर बर्बाद हो गया। उनके साथ ये होता था कि वो लोग अपने कपड़े डालते थे धो के, तो सब सुबह उठ के देखते थे ना तो पूरे कपड़े या तो जले हुए या कटे हुए कैंची से। अक्सर ये होता है मामला, ये होता था कि कपड़े फट जाते तो हैं, कटे हुए होते फिर मैंने जब मुझे से ये बातें बताई तो मैं मम्मा के पास आई, तो मैंने मम्मा को सारी बातें बताई। फिर मम्मा ये कि मम्मा मेरी हर बात पे बिलीव करने लग गई, मम्मा को 100% मम्मा भी श्योर हो गई कि नहीं यहाँ कुछ है। तो फिर यही हुआ कि मैं एक दिन एक रात सो रही थी, मैं सो रही हूँ तो सर्दियाँ थी, जैसे हुडी वगैरह जैकेट वगैरह पहनते मैं ऐसे पहन के सो रही थी। सुबह मैं उठी हूँ तो यहाँ और यहाँ ना मेरे, अब ज़ाहिर है जब कोई ज़ख़म होता है कोई चीज़ होती है तो उसमें कोई आपने हुडी या कुछ पहना वो चिपकता है, बिल्कुल चिपकेगा। जब मैं सुबह उठी तो मुझे ना तकलीफ़ महसूस हुई यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मैंने यूँ करा तो जैसे वो रुआं सा चिपकता नहीं है आपके जिल्द के ऊपर ज़ख़म पे, वैसा हो रहा था। हाँ बिल्कुल वैसे ही हो रहा। तो मैंने अपनी स्लीव्स ऊपर की, मेरे यहाँ से पूरे हाथ जले हुए थे, मेरे यहाँ से हाथ जले हुए थे जैसे किसी ने, और मेरी जो बैक साइड है पूरी ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझ पे तशद्दुद किया है, मुझे किसी ने चिमटे से जलाया, जैसे किसी ने, मुझे तकलीफ़ हो रही थी। और जब मैं नींद से जगी हूँ तो मैं उसी तकलीफ़ से जगी थी, और जब मैं मतलब उठी तो मुझे वो ऐसी तकलीफ़ हो रही थी कि मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं मम्मा को चीख के बोल रही हूँ मम्मा मुझे बस डॉक्टर के पास ले जाएं, मुझे कोई दवा लगा दें, कोई पेन किलर दे दें, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। कि मतलब मेरी जो पीठ पे पूरे ऐसे बेल्ट के निशान थे जैसे किसी ने मारा हुआ और चिमटे से जलाया हुआ है। लेकिन जब, अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ कि जब ये मिला जिस सुबह, उस रात को इससे रिलेटेड कोई ख्वाब देखा था? कोई ख्वाब नहीं देखा, मैं बिल्कुल सुकून से सोई थी, बिल्कुल सुकून से, ठीक है बिल्कुल सुकून से सोई थी मैं। लेकिन जब आँख खुलने से पहले मुझे तकलीफ़ महसूस हो रही थी कि जैसे आप ऐसा ख्वाब देखें ना, आप कहीं से गिर गए तो आप अचानक से झटके से उठते हैं, होती है झटका सा लगता है आपको, वैसे ही मुझे एक तकलीफ़ सी महसूस हुई, बहुत ज़्यादा अजियत सी। मेरी आँख खुली और जब मैंने देखा तो मेरे हाथ भी जले हुए, मेरी पूरी मतलब बैक साइड कहीं जलने वलने का कोई ख्वाब कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया ना मुझे। मम्मा ने चादर ली
मम्मा ने मुझे घर से मतलब उस घर ज़ाहिर है मम्मा को ये शक हो गया था कि कोई मसला हो गया और अब ये ज़द में आ गई है, ये आ गई है। तो मम्मा ने बस मुझे ऐसे ही हाथ से पकड़ा है, चादर ली और मम्मा ने मतलब गेट खोला है और गेट से बाहर लाके गली में खड़ी हो गई। तब पापा नहीं थे मेरे घर पे, गली में खड़ी हो गई और बाबा को उन्होंने कॉल की। बाबा को कॉल करके मामा ने बुलाया घर पे, बाबा आए तो बाबा कह रहे हैं आप अंदर चलो, अंदर चल के बात करो। मम्मा ने बोला मैं अंदर नहीं जाऊँगी, इसको लेके अंदर नहीं जाऊँगी वरना इसको कुछ हो गया तो अब हम क्या करेंगे। मतलब मम्मा रोने लगे, टेंशन में आ गई ये वो। तो बाबा ने बोला कि अच्छा हम करते हैं, कुछ करते हैं, आप अंदर तो लेके चलो। मुझे अंदर लेकर आए हैं और आप यकीन करें जैसे ही पापा मुझे अंदर लेकर आए हैं मैं अपने डाइनिंग रूम में आकर बैठी हूँ सोफे पे और मेरी सांस उखड़ना स्टार्ट हो गई। मतलब और सांस उखड़ना स्टार्ट हो गई, मेरे बाल जैसे बिल्कुल आप भी मेरे बालों में बिल्कुल सुलझे हुए हो रहे हैं, अपने आप बालों में गिटाने उलझ गए, पूरे गिटाने पड़ना स्टार्ट हो गई। अच्छा, ये हो गया मेरे साथ। और मेरी सांस नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। यहाँ पे मतलब ऐसे होता है ना आपको खींच के सांस लेनी पड़ी, सांस बहुत उखड़ रही। तो मम्मा ने बोला मैं इसको 1 मिनट नहीं यहाँ बैठने दूँगी। तो बाबा के एक दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं वो, बाबा ने उनको कॉल की कि इसको हम लेके चलते हैं डॉक्टर के पास। पहले सबसे पहले तो उसकी जो जख्म वख्म हुए हैं तो ये दिखाते हैं, उसके बाद मैं लेके चलूँगा इसे वही मेरे मामू के पास, सफ़र के पास। तो वो आए फटाफट, हम लोग गाड़ी में गए। वो पहले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, दवा वगैरह मैंने ली, पेन किलर खाया, फिर मैं डायरेक्ट मामू के पास गई। मैंने पेन किलर खा लिया था, दवा भी ले ली थी, फिर भी मुझे आराम नहीं आ रहा था, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी। फिर जब मैं मामू के पास गई, मामू ने दम वगैरह किया, सब कुछ किया। तो अच्छा, ये तुम्हारे अब्बू के मामू थे या तुम्हारे? अब्बू के। और हम लोग उन्हें मामू बोलते हैं, ज़फ़र मामा, मामा बस यही बोलते हैं हम लोग भी, सब यही बोलते हैं उन्हें। तो उन्होंने काफ़ी मतलब उनका बहुत था कि उन्होंने इसमें मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मेरे पे दम किया कि मतलब ठीक हो जाएगी ये, लेकिन कोई उस वक्त कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था मुझे। तो बाबा ने मुझे तकरीबन 15 दिन के लिए मेरी खालाएँ उनके घर छोड़ दिया। 15 दिन तक मैंने अपने घर की शक्ल नहीं देखी थी, जब तक मेरे ज़ख्म मतलब थोड़े ठीक नहीं हो गए थे। मैं 15 दिन तक अपने खाला के घर रह रही थी। उन्होंने खूब देखभाल की कि मतलब सही हो जाए, सेट हो जाए। फिर 15 दिन के बाद जब मैं अपने घर वापस आई हूँ तो मेरे पापा ने। अच्छा, वापस उसी घर में आए हो? जी वापस मतलब अब जब थोड़े से बेटर हो गए, ठीक हो गई, तो अब फ़ौरन तो बाबा घर देख रहे थे लेकिन फ़ौरन तो शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो वापस उस घर में जब मैं गई तो बाबा ने कबूतर पाले हुए थे। मेरे पापा को बहुत शौक़ था मतलब कबूतर और ये सब कुछ पालने का, तो पापा ने पूरी एकदम वो पिंजरा वगैरह बना के पूरा वो पाले हुए थे। तो एक वो वाइट कलर के आते हैं, मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा, वो बहुत प्यारे होते हैं, वो ऐसे करके मतलब ना लका कबूतर। हाँ, लका कबूतर, वो ऐसे करके पूरे ना से अपने पर फैलाते हैं। तो वो पापा ने 2 जोड़ी लेके मतलब अपने उसमें पाली थी पिंजरे में। तो ज़ाहिर है पिंजरे से तो कहीं नहीं जाएगी, वो बिल्कुल लॉक होता है, सब होता है। हमारे पास तकरीबन बाबा के पास 20-25 जोड़े कबूतर थे और रोज़ 2 जोड़ी, रोज़ 3 जोड़ी हमारे पिंजरे से गायब होते थे। अच्छा। करते करते सिर्फ़ और सिर्फ 2 जोड़ी रह गई थी कबूतर की, मतलब पापा के पास सिर्फ 2 ये रह गई थी। और फिर पापा इस बात को बाबा फिर सीरियस लेना शुरू हुए। पापा ने बोला कि नहीं मतलब अब लेना पड़ेगा। तो बाबा ने सबसे पहले कॉल की स्टेट एजेंट को। पापा ने कहा कि आपने हमें कैसा घर दिलाया है। वो माशाल्लाह ऐसे कि वो बिलीव ही नहीं कर रहे क्या हो गया, आपसे पहले इतने अच्छे लोग रह के गए हैं, ये रह के गए हैं, वो रह के गए हैं। तो फिर मम्मा ने ये किया कि वही सामने वाली जो हमारी आंटी थी, मम्मा उनके पास गई। मम्मा ने उनको बोला देखें आप मुझे सच बता दें कि इस घर की क्या बात है, क्या हिस्ट्री है, क्या नहीं है, आप मुझे बता दें। मेरी बेटी के जब उन्होंने मम्मा ने मुझे बुलाया, मेरे ज़ख्म उनको दिखाए ना, तब वो आंटी के दिल में थोड़ा सा रहम आया। उन्होंने मतलब अपना सच बोलना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि देखो, उनको मतलब मालिक मकान का नेम उन्होंने लेके बोला कि उसको नहीं बताना, उससे हमारी काफ़ी पुरानी है, वो भी उसका भी अपना घर है, हमारा भी अपना घर है, हमारा आमना सामना हर वक्त का है। तो कहने लगे कि ये घर बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा। यहाँ जो आता है, अगर 4 लोग आते हैं तो 3 वापस जाते हैं, एक की डेथ हो जाती है वहाँ पे। और आपसे पहले आए थे माशाल्लाह 5 लोग थे, लेकिन एक उनके बेटे की इंतकाल हो गया था वहाँ आके। तो उन्होंने कहा ये ऐसा घर है बेसिकली जहाँ वो चीज़ें थी ना, जहाँ उनका बसेरा था, वहाँ उन्होंने वॉशरूम बना दिया था। वॉशरूम बना दिया था। अच्छा। उन्होंने वॉशरूम बना दिया था वहाँ। तो बसेरा क्या मतलब लाइक जहाँ वो बहुत पुराना घर था, बहुत पुराना। अच्छा। ठीक है, था अच्छा बना हुआ बड़ा घर, लेकिन घर पुराना था, बहुत पुराना। तो जहाँ वो रहते थे, ज़ाहिर जो चीज़ें होती हैं जिनका वो अपनी जगह बना लेती हैं, तो जहाँ उन्होंने अपनी जगह बनाई थी ना, वो उन्होंने हमारे शिफ्ट होने से तकरीबन 2 से 3 साल पहले वहाँ एक न्यू मतलब वॉशरूम, वो जगह पहले बिल्कुल रूम था, तो वहाँ उन्होंने एक अटैच बाथ बना दिया था।
अच्छा, उस जगह एक रूम था। हाँ, रूम था ना, तो रूम में ही एक अटैच बाथ कर दिया था, काफ़ी बड़ा रूम था। अच्छा। तो उन्होंने उसके अंदर ये एक बेनिफिट दे दिया कि फैमिली को एक अटैच बाथ, मैंने आपको बताया ना कि जहाँ हाँ। मैं रहती थी वो वाला मेरा वॉशरूम कहाँ था, बरामदे में था। सही। तो इन्होंने एक रूम में अटैच बाथ दिया हुआ था, तो हाँ। जहाँ उन्होंने बनाया था वहाँ उन लोगों को मतलब उनका वो रहते थे, उनकी जगह जिसे हम कह लें वो वहाँ थे। तो वो इसलिए मतलब सबको तंग करते थे, सबको बहुत वो करते थे। एक दिन हम लोग घर पे नहीं थे, तो हम लोग गए हुए थे अपने मामू की तरफ ना, यही इसी सिलसिले में गए हुए थे। तो पापा के एक दोस्त हैं शेख साहब, तो वो घर पे आए। उन्होंने गेट नॉक किया ना, तो अंदर से आवाज़ आई मेरी सिस्टर की, छोटी सिस्टर की, कि जी कौन? हाँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा पापा को बुलाओ। तो आगे से बोला कि आप रुकें, पापा खाना खा के आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। वो 10 मिनट रुके रहे। जब 10 मिनट हो गए तो उन्होंने कहा इतनी देर तो मुझे बाहर नहीं रोकेंगे, वो ज़ाहिर है अंदर बुलाएँगे, डाइनिंग में बिठाएँगे, सही। हैं? मुझे इतना वेट तो नहीं कराएँगे वो। तो उन्होंने जब जो गेट था उसमें इतनी सी स्पेस थी कि आप अंदर देख सको। तो जो हमारा घर था, जब उन्होंने अंदर झाँका तो जो ग्रिल थी हमारी उसके ऊपर उन्होंने देखा इतना बड़ा ताला लगा हुआ। अच्छा, ताला लगा हुआ था। ताला, अरे घर में कोई नहीं था, हम लोग नहीं थे। सही। उन्होंने बाइक स्टार्ट की, वो डायरेक्ट अपने घर पे। फिर उन्होंने पापा को कॉल की, ये बात बताई उन्होंने कहा कि मैं ऐसे गया था, ऐसे-ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो पापा ने बोला कि नहीं ये मसले हो रहे हैं, अभी ये मैं देख रहा हूँ, मुझे कोई घर देखना है, जैसे जितनी जल्दी हो सकता है मैं वहाँ से शिफ्ट करूँगा। तो ये हुआ। उसके बाद मैं मतलब वापस आ गई थी। अच्छा, वॉशरूम जो है हाँ, वो वाला कमरा किसके पास था? वॉशरूम वाला कमरा ये था कि मेरी छोटी सिस्टर, हाँ। मम्मा-पापा ऐसे अच्छा। उसके अंदर ये लोग तो रहते इन थे। लोगों को तंग नहीं किया, छोटी सिस्टर को नहीं तंग किया और तुम्हें अलग कमरे में जाके तंग किया? मुझे अलग कमरे तुम में, अकेले? मैं अकेले रहती थी। हाँ। तो जब मैं वापस आ गई खाला के घर से तो मैं नॉर्मल हो गई, मुझे लगा सब कुछ नॉर्मल हो गया है। क्योंकि मुझे फिर जब मैं खाला के घर से आई 3-4 दिन कोई ख्वाब नहीं आया, क्योंकि मुझे सही। मामू ने थोड़ा-सा वो दम वगैरह किया, वो सब किया, तावीज़ दिया, तब किया। मुझे 3-4 दिन तक कोई ख्वाब नहीं आया, मुझे लगा नहीं अब तो कुछ नहीं है, अब मैं बिल्कुल ओके, अब मुझे डर भी नहीं लगेगा। तो स्टोर रूम था, स्टोर रूम में मैं अपनी स्टडी के लिए मैंने जो नौनिहाल नहीं होते, मैं नौनिहाल पढ़ती थी, तो मैं वो लेने के लिए गई। तो जब मैं देख रही थी उसमें खोल के स्टोरी देख रही थी, तो हमारी ना 2 छत्ती टाइप नहीं होती जो बहुत लंबी बनी होती है, आगे तक आप उसके अंदर सामान रख दें। तो वहाँ इतना बड़ा मम्मा का ना सूटकेस रखा हुआ था। तो मैं नौनिहाल में स्टोरीज अपने पढ़ रही हूँ, आराम से पढ़ रही हूँ। स्टोर रूम में ही बैठी हूँ ना, बक्से के ऊपर, उधर बैठ के मैं पढ़ रही हूँ। मुझे साफ़ आवाज़ आई है कि सूटकेस ऐसे करके आगे घसीटा है और वो डायरेक्ट आके मेरे यहाँ गिरा है। वो इतना बड़ा सूटकेस मेरे यहाँ पे आके गिरा है और मैं इतनी ज़ोर से चीखी हूँ, मुझे इतनी अज़ियत हुई थी उस वक़्त, इतनी तकलीफ़ हुई थी और मैं मम्मा को बुला रही हूँ। मम्मा ये था, मेरी मम्मा वॉशरूम में थी, उस वक़्त घर में कोई नहीं था, ना बाबा थे ना सिस्टर थी। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के उस कमरे तक चली जाऊँ, क्योंकि मुझे ये हो रहा था कि मैं उस कमरे से बाहर जाऊँ तो शायद कोई मुझे बैठा हुआ दिखे, शायद मुझे वही दुल्हन बैठी हुई दिख जाए और वो मुझे अपने साथ ले जाए। उस वक़्त मेरे माइंड में ये सब चल रहा था। तो मुझे वही, क्योंकि उसने मुझे बकौल साफ़ ख्वाब में आके बोला था कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगी। उसके बाद रियलिटी में ख्वाब आना बंद हो गए। अब रियलिटी में मुझे वही दुल्हन अपने घर में नज़र आने लगी। ख्वाब तो पहले आते थे कि चलो ख्वाब था, अब असल में मुझे वो दुल्हन दिखना शुरू हो गई। ये मेरे सर पे सूटकेस वगैरह गिरा, मुझे चोट वगैरह लगी। मम्मा आई, मम्मा मुझे बेड पे लेके गई। मम्मा ने मतलब किया कि नहीं ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, गिर गया होगा ये वो। उन्होंने मुझे बहलाया। उसके बाद इस केस के बाद से वो दुल्हन मुझे ऐसे दिखती थी कि अभी मम्मा बोली है ना कि हाँ बेटा रुको, मैं खाना ला के दे रही हूँ, यहाँ पे बैठो, मैं ला रही हूँ। अच्छा मम्मा, मैं आप ले आए, मैं अपना मोबाइल चला रही हूँ या कुछ भी। तो आराम से मैं अपना बैठी हुई हूँ, यूँ ऐसे साइड पर देख रही हूँ, वो दुल्हन मुझे दिख रही है और वो कुछ कह नहीं रही है, बस घूर रही है, मुसलसल घूर रही है वो दुल्हन, पूरी वही वैसे ही जो ख्वाब मुझे दिखता था। ख्वाब में जिस हो गया था। वो हकीकत बिल्कुल एज इट इज़, ऐसा लग रहा था अभी भी ख्वाब चल रहा है, लेकिन वो हकीकत। तो वो मुझे दिख रही है। अब वो सिर्फ देख के एक मुस्कुराहट देती है, वो भी हल्की सी मुस्कुराहट देके, फिर मैं इधर उधर देखूँ, गायब। मैं अपने बाल बनाने के लिए खड़ी हूँ शीशे के आगे, तो वही दुल्हन, स्टोर रूम ऐसा था कि मतलब ये हमारा ड्रेसिंग था, पीछे स्टोर रूम का गेट दिखता था। स्टोर रूम का गेट हर वक्त मतलब खुला ही रहता था, वो बेडरूम के अंदर ही था तो मसला नहीं था, वो खोल के रखते थे। तो जब मैं बाल बना रही हूँ, मैं शीशे में देख रही हूँ, तो वही दुल्हन, उनके पूरे बाल खुले हुए, पूरे मतलब बाल खुले हुए, क्या बोलूँ मैं, उलझे हुए बाल, ऐसे करके मुझे यूँ करके देख रही है। स्टोर रूम से यूँ झांक रही है मुझे।
और मैं इतनी ज़ोर से चीखें मारी हूँ कि मतलब अब मैं बोलूँ कि मम्मा मुझे नहीं रहना है इस घर में। मैंने मम्मा को साफ बोले, मम्मा आप मुझे ले जाएँ। अब मैं यहाँ तक बोलने लगे कि मम्मा वो मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, मुझे मार देगी। तो यही सब करते, 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 करते हमारे मतलब 12, मैं बता रही हूँ आपको, 12 महीने हम रहे हैं उस घर में और हमने बहुत अज़ियत बर्दाश्त की है। जब उन्होंने मुझे बना लिया अपना निशाना, उन्होंने मुझे तो बना लिया, उसके बाद फिर थोड़ा-थोड़ा मेरी छोटी सिस्टर पे आना शुरू हुआ। अच्छा। फिर उन्होंने, अब जब ज़ाहिर है एक बंदे को तो आपने मेंटली भी टॉर्चर कर लिया है, वैसे भी कर लिया उन्होंने। उसके बाद अब उन्होंने दूसरी छोटी बहन को भी, ज़ाहिर है वो भी, उसके बाल भी उसके माशाल्लाह साथ लंबे भी स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हो गए होना। अब वो भी मम्मा को बोलना शुरू हो गई, मम्मा जो दुल्हन आप ही बताती है ना, जैसा हुलिया बताती है वही मुझे ख्वाब आ रहा है। सही। मम्मा वैसे ही मुझे ख्वाब आ रहा है, जैसे आप ही के साथ होता था वैसे ही मुझे ख्वाब आ रहा है। और मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे यहाँ दुल्हन दिख रही है, मुझे वहाँ वो लड़की दिख रही है। अच्छा, फिर वो उन्होंने पहले वो दुल्हन दिखती थी, फिर वही शक्ल, वही सेम टू सेम पिंक ड्रेस में मुझे नज़र आना शुरू हो गई, शलवार कमीज़ में, नॉर्मल से घर के गेटअप में जैसे मम्मा वगैरह होते हैं कि मतलब खाना बना रही हूँ कि अगर जैसे मम्मा अपने बेडरूम में सो रही हैं दोपहर में, तो मैं अगर अपने स्कूल से आई हूँ किचन में जा रही हूँ, तो वो पिंक कलर के ड्रेस में खड़ी हुई किचन में खाना बना रही है। मैं बोली मम्मा क्या बनाया, मैं समझ रही हूँ मम्मा है, मैं जाके बोली मम्मा क्या बनाया, मुझे भूख लग रही है, खाना दे दें। वो यूँ पलट के देख रही है और बस गायब, 2 सेकंड में गायब। ऐसे हो रहा था। तो बस यही था कि उन्होंने बिल्कुल मुझ पे अपना वो कर लिया था कि अगर मेरे मम्मा पापा और सीरियस ना लेते इस बात को, तो शायद अभी मैं यहाँ नहीं होती। फिर नहीं छोड़ा होती। वो घर कब, कैसे वो छोड़ा? घर तो बहुत मुश्किल से छोड़ा, क्योंकि उन्होंने शायद अपने उसमें कर लिया था कि हमें कोई घर नहीं मिल रहा था। ये शायद इस बात पर आप ये बिलीव ना होता है। करें, हमें घर नहीं मिल रहा था। पापा ने इतनी कोशिश की, इतने स्टेट एजेंट से कहा, क्या कभी कहीं किराए का मसला आ रहा है, ज़ाहिर है सही। अब हमें किराया भी देखना है जो हमारी जितनी है रेंज कि में। हम दे सकें। कहीं हमें किराए में नहीं मिल रहा घर, तो कहीं हमें घर सही नहीं मिल रहा, जहाँ हमें चाहिए वहाँ नहीं मिल रहा। घर ढूँढते-ढूँढते भी हमें बहुत वक़्त लग गया था, सही। नहीं मिल रहा था। तो मम्मा पापा ने एक हल ढूँढा था कि मुझे और मेरी सिस्टर को अपने से दूर कर दिया था, मतलब उस घर से और अपने से। तो हम लोग शिफ्टिंग से, तकरीबन हमारी शिफ्टिंग से 2 महीने पहले अपने खाला के घर चले गए थे। खाला के घर चले गए थे। फिर उसी दौरान बाबा ने घर वगैरह ढूँढा, काफ़ी मतलब उन्होंने एफ़र्ट्स किए कि कोई अच्छा घर मिल जाए। तो फिर बाबा ने शिफ्टिंग स्टार्ट की, तो मुझे हम लोगों को खाला के घर भेजे थे। लेकिन खाला के घर जाने के बाद भी आज तक, अभी तक मुझे कभी ना कभी वो ख्वाब में ज़रूर आती है, लाज़मी। और वैसे ही ख्वाब में आती है कि मैं मम्मा को कभी-कभी मम्मा के साथ अकेले में बैठी होती हूँ, बाबा के तो नहीं बोलती, क्योंकि बाबा बोलता है कि इन सब चीज़ों को याद नहीं किया करो, जो तुम्हारे बिल्कुल साथ नहीं। हो चुका है उनको बिल्कुल। याद मत करो। लेकिन मम्मा है कि वो सुनती हैं हर बात। तो मैं मम्मा को कहती हूँ, मम्मा मैं आपको बताऊँ, मुझे अभी-अभी भी महसूस होता है कि शायद वैसा है, वो चीज़ अभी भी है मेरे साथ। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब एक आप अकेले रूम में हैं और आपको महसूस हो रहा है कि आपके साथ कोई और शख्स भी मौजूद है, तो ये तो ज़ाहिर है ये आपका वहम 1 बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार तो आपका वहम नहीं होगा ना, कि आपको दिख रहा है कि नहीं, अब आप बैठ रहे हैं तो आपके बराबर में आपको साफ पता चल रहा है कि आपके बेड पे आके कोई बैठ रहा है। लेकिन अब क्या, अब वो नज़र आती है कभी जब भी? हाँ, अब मुझे कितने अरसे बाद, कभी लंबे काफ़ी हाँ, काफ़ी लंबे अरसे के और बाद कभी नुकसान ख्वाब तो में नहीं पहुंचाते? नहीं, नुकसान नहीं पहुँचाती, लेकिन ये है कि बस हाँ, खौफ तो मेरे अंदर फील रह होता गया, है कि फ़ील हो गया। और खौफ जो मेरे अंदर नहीं था ना, और मैं आप एक बिल्कुल डरपोक लड़की नहीं थी, हाँ, वो चीज़ नहीं है। अब मैं बहुत डरती हूँ। अच्छा अब कर मैं दिया। रात से, मुझे अब कोई पूछते है ना रात से, पहले रात अच्छी लगती है, मैं कहती हूँ नहीं, सबसे मुझे ज़्यादा डर रात से लगता है। रात से बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। अच्छा, वो जो एक इसमें जो गलती थी ना, वो यही थी कि वो जो तुम्हारी अम्मी घर लेने के कुछ अरसे बाद पड़ोसियों से टो लेने गई थी, वो अगर पहले पूछ लेती ना, होता है एक 2 चीज़ों में बंदा ख्याल करता है, वो बहुत ज़रूरी है। एक तो कहीं मकान लेने जाएं तो अड़ोस पड़ोस से ज़रूर पूछें, और एक रिश्ता लेने जाएं तो अड़ोस पड़ोस से पूछें। अगर ये दोनों में आपने काम नहीं कर दिया और कुछ निकला, असल में क्योंकि असल नॉलेज वहीं से मिलती है इन दोनों चीज़ों वहीं की। से। पापा नहीं करते थे ना बिलीव मम्मा को, बाबा बल्कि कभी-कभी मुझे भी डाँट देते थे कि नहीं, ये सारा असर जो है ना तुम्हारा, ये जो तुम ड्रामे देखती हो ना, हॉरर है, इनकी वजह से। अच्छा, हम लोग का एक हाँ। और भी प्रॉब्लम है ना, हम लोग को अगर हम जाते हैं और हमारी रेंज से कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ मिल रही हो हमें,
जिसकी तो हम रेंज उसको ज़्यादा हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम हाँ, एकदम लालच में आ जाते लालच में आ हैं कि जाते यार इतने पैसों में तो ये चीज़ मिल नहीं सकती, फ़ौरन यही हमारे ले साथ भी लेते तो हैं। यही तो हुआ ना हमारे तो साथ कि इस इतना अच्छा वजह से हमने ये सोचा ही नहीं कि इतना हाँ, बड़ा घर हमें कैसे मिल सकता है अच्छा, और इतना बड़ा घर हमें क्यों इतने कम में 7,500 रुपये में क्यों मिल रहा है हमें, सही। कैसे मिल रहा है, ये तो सोचना था हमें लेकिन हमने नहीं सोचा। अमरीश, तुम्हारी स्टोरी बड़ी तकलीफ दे है, लेकिन ये है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाती वो पहुंचाती। चीज़ें, और आगे भी अल्लाह तुम्हें सेहत तुम्हारी कायम रखे और तुम्हें इन चीज़ों से दूर रखे। आमीन। और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चारों कुल और आयतुल कुर्सी पढ़ के हिसार खींच के सोया करो, तो बहुत सारे मसलों से बचोगी बिल्कुल इंशाल्लाह। अब्रिश, तुमसे फिर कभी मुलाकात होगी। तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। तुमसे मिल के और तुम्हारी स्टोरी सुन के बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन तुमसे मिल के बहुत अच्छा लगा। तो मुझे फिर भी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी स्टोरी सुनी। अल्लाह हाफ़िज़।